हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके इस प्यारे चैनल पर, जहाँ पर कि हमने ये बेड़ा उठाया है। हम और आप मिलकर अपनी वोकेबलरी को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी स्कूल की इंग्लिश हो, हाउसवाइफ्स के लिए हो, किसी प्रोफेशनल के लिए हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, फॉर द इवन टॉप लेवल तक। ठीक है, आईएएस आईपीएस तक के लेवल तक, यूपीएससी के लेवल तक। तो फ्रेंड्स, उसी क्रम में हम आज सीखने वाले हैं एक ऐसे वर्ड को जो सुना तो बहुत जाता है, लेकिन बहुत अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। मतलब बहुत सारे यूजेस हैं सिर्फ एक वर्ड के, दैट इज स्पॉट। SPOT, स्पॉट। तो इसके जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं, इसका ये एक फ्रेज के रूप में है, राइट। स्पॉटिंग को छोड़ के ये मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल हम स्पॉट की, जस्ट लाइक देयर इज अ स्पॉट ऑन योर शर्ट, राइट। तो मैं वहां पे बात कर रहा हूँ फिर एक दाग के, एक धब्बे की, राइट, जो किसी कलर का हो सकता है, कुछ अलग सा दिख रहा हो, एक पिंपल हो सकता है, राइट। सो वो क्या हो गया, हम बोलेंगे इसे स्पॉट। देयर इज अ स्पॉट ऑन योर शर्ट, राइट। तो अ स्मॉल पॉट ऑफ समथिंग। और किसी विशेष स्थान पर होने के लिए हम बात करते हैं, जस्ट लाइक मैंने उसे एक ऐसी जगह पर देखा जहां पर कि उसे नहीं होना चाहिए था, राइट। सो आई स्पॉटेड हिम एट अ स्पॉट। वो चाय की टपरी हो सकती है, इट कुड बी अ टी कैफे और टी स्टॉल, एनीवेयर, राइट। तो मैंने उसे स्पॉट कर लिया, दैट मींस उसको पता नहीं लगा, एंड देन आई स्पॉटेड हिम, राइट। तो उसके बहुत सारे मीनिंग, जस्ट लाइक अभी मैंने यहाँ पे बताया, तो कैट साइड ऑफ, तो वहां पे दो, हम दोनों यूज कर लिया, हमने स्थान को भी यूज कर लिया और हमने इसे भी यूज कर लिया कि मेरी किसी पर नजर पड़ गई। आई स्पॉटेड अ पर्सन, राइट। सो ये हुआ। फिर आता है वॉच फॉर और टेक अ नोट ऑफ, मतलब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, तब वहां पे हम स्पॉट का यूज करते हैं, राइट। अगर हम बात करें एक फ्रेज की, लाइक हिट द स्पॉट, तो वहां पर आता है बी एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपसे किसी ने कहा है कि हिट द स्पॉट, दैट मीन्स वो आपसे ये कहना चाहता है कि बस उतना ही करना, या वही आप बन के रहना जो आपसे उम्मीद की जाती है। डोंट बी एनीथिंग एल्स। what you are supposed to be what you're supposed to be. So उसके लिए हम यूज करेंगे hit the spot, right? And then in a spot, अब हम, वैसे आपने इसे बहुत सुना होगा, इट्स वेरी कॉमन, राइट। I'm in a spot of bother। अभी मैं बहुत बड़ी समस्या में चल रहा हूँ, बड़ी परेशानी में चल रहा हूँ, ये बहुत मुसीबत का समय है, राइट। इन अ टाइट स्पॉट, जैसे कि अभी सिचुएशन फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है, लाइक इधर भी उधर भी। हम इसे अक्सर क्रिकेट मैच में सुनते हैं कि बॉल बाय बॉल, या फुटबॉल में देखते हैं कि बहुत रोमांचक मैच चल रहा होता है, तो वहां पर हम, हमारी सांसें ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे रहती हैं। देन वी कॉल इट एज, मतलब इन अ डिफिकल्ट पोजिशन एक्चुअली, राइट। एंड देन ऑन द स्पॉट मतलब जैसे कहते हैं कि मैंने उसको तुरंत ही पैसे दे दिए, मीन्स उसने मुझसे मांगे एंड ऑन द स्पॉट आई जस्ट पेड हिम द मनी। ठीक है, उसने मुझे कहा गिव मी अ फोन, एंड मैंने ऑन द स्पॉट किसी को कॉल मिला दिया। तो ये क्या है, इट शोज कि हम एक ही वर्ड्स को बहुत तरीके से यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इसको इसलिए छोड़ा था ताकि मैं ये बता सकूं कि ये थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ट्रिकी सिचुएशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पॉटिंग की बात करूं, तो स्पॉटिंग जिसको यहाँ पे आईएनजी लगा है, तो इट्स अ नाउन, राइट। हमने एक ऐसी गतिविधि का नाम दे दिया है विच इज काइंड ऑफ नॉट लीगल, राइट, इन क्रिकेट, इन माइंड यू, इन क्रिकेट। जैसे कि आपने सुना होगा स्पॉट फिक्सिंग के बारे में, राइट। तो वहां पे पहले डिसाइड हो जाता है कि मैं अब ये नो बॉल फेंकने वाला हूं, मैं मेरे इस ओवर की इस बॉल को मैं नो बॉल कर दूंगा, क्योंकि मैंने वो चीज को पहले डिसाइड कर लिया है, राइट। तो सिंगल आउट बिफोर हैंड, पहले से ही हमने परिणाम उसका सुनिश्चित कर लिया है कि मैं इस ओवर की ये वाली बॉल नो बॉल करूंगा, ताकि जो वहां पे बुकी बैठा है वो उस पर दांव लगा सके और बहुत मोटा पैसा बना सके। तो हम उसे वहां पर हम यूज करते हैं स्पॉटिंग। आप एक ऐसे भी बोल सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए कि आपको रिजल्ट पहले से पता हो और आप वहां पे शर्त लगा रहे हो, एंड देन इट इज नोन एज
क्योंकि वो आपको 100% पता है कि ऐसा होना ही है। सो दैट्स कॉल्ड स्पॉटिंग। ये आपको ट्रेडिंग में भी बहुत सारा मिल जाएगा, राइट। एंड देन फ्रेंड्स देयर इज द लास्ट वन, बट द नॉट लीस्ट वन, दैट इज पुट ऑन द स्पॉट। अब आप एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हो किसी व्यक्ति के लिए कि वो बेचारा बहुत ही एक कठिन एक डिसीजन ले पाए। लाइक आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसको वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एंड देन यू से समवन एज आई पुट हिम ऑन द स्पॉट, आई पुट हिम ऑन द स्पॉट। तो आप सब्जेक्ट को यहां पर रख दोगे, राइट, आई पुट हिम ऑन द स्पॉट। और फ्रेंड्स जब आप ऐसे करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि हम इन फ्रेजेस को, हम इन सेंटेंसेस को कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें हमारा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा था आपको कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके जो महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं, जो अपने छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके लिए इट हेल्प्स एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डर। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज मैंने जो चलाई है वो आपके इसी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, कि ताकि हम हर रोज सिर्फ एक ही वर्ड पकड़ेंगे, 2 वर्ड पकड़ेंगे, हद से 5 वर्ड पकड़ेंगे, इससे ऊपर नहीं ज्यादा पकड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। जस्ट लाइक अब यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9-10 वर्ड्स यहाँ पर एक ही के निकाले, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे तो हम भूल जाएंगे। ऑफ कोर्स हमें याद वही रहता है, हमें याद जो जिन्हें हम सुनते रहते हैं, जिन्हें हम लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जस्ट लाइक दिस वन, ऑन द स्पॉट एंड इन अ स्पॉट, ऐसे इस तरीके से जो वर्ड्स हैं हम उन्हें का अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप इन्हें प्लीज अपने कॉपी में राइट डाउन करें, ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस and just translate into them in English, right? First of all, write them in your mother tongue. क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मेरी तो मातृभाषा हिंदी है, तो मेरे दिमाग में जो पहला विचार आता है वो हिंदी में आता है, एंड देन आई ट्रांसलेट इन इंग्लिश, राइट। सो फ्रेंड्स मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप भी यही करें और अपनी वोकेबुलरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपको कभी डिक्शनरी खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। सो फ्रेंड्स इस उम्मीद के साथ में कि आप इस वीडियो को अब तक बने हुए हैं, अगर फ्रेंड्स आपने इस चैनल को अब तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको इन सेंटेंस में, इनकी फॉर्मेशन में, इनके सेंटेंस मेकिंग कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो जस्ट डीएम मी राइट नाउ, राइट। तो थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए।